नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लीगल कॉन्सेप्ट के बारे में, लायबिलिटी। लॉ के वर्ल्ड में लायबिलिटी का मतलब होता है किसी एक्ट के लिए लीगली रिस्पॉन्सिबल होना। अगर आपने कोई काम किया या आपके काम के वजह से किसी को नुकसान हुआ तो आप उसके लिए लायबल हो सकते हैं, सिविल लॉ में या क्रिमिनल लॉ में। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला टॉपिक है रिमीडियल और पीनल लायबिलिटी। रिमीडियल और पीनल लायबिलिटी दोनों लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फॉर्म्स हैं, लेकिन उनका पर्पस अलग होता है। रिमीडियल लायबिलिटी होती है सिविल केसेस में, जहां फोकस होता है विक्टिम को कॉम्पेंसेशन देने का। मान लीजिए किसी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया या आपके प्रॉपर्टी को डैमेज किया, तो आप उस इंसान से कोर्ट के थ्रू डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। इसका मकसद होता है विक्टिम को वापस उस पोजीशन में लाना जहां वो होता अगर तोड़ या ब्रीच नहीं होता। रेमेडी हो सकती है पैसा, डैमेजेस, इंजंक्शन, रुकावट का ऑर्डर या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कुछ काम करने का ऑर्डर। इसका एग्जाम्पल है फेमस केस, दोनों हुए व्हीलर स्टीवनसन। वहाँ मैन्युफैक्चरर ने कंटैमिनेटेड ड्रिंक बेचा और कंज्यूमर को हार्म हुआ। कोर्ट ने बोला मैन्युफैक्चरर लायबल है। पीनल लायबिलिटी, अब बात करते हैं पीनल लायबिलिटी की। ये आती है क्रिमिनल लॉ के अंडर। यहाँ मकसद होता है पनिशमेंट देना, जिसे जेल या फाइन के फॉर्म में दिया जाता है। इसका फोकस होता है सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना, डिटरेंस क्रिएट करना और जस्टिस देना। अगर किसी ने चोरी की, असॉल्ट किया या किसी का मर्डर किया तो स्टेट उसके अगेंस्ट क्रिमिनल केस फाइल करता है। यहाँ विक्टिम को कॉम्पेंसेशन देना सेकेंडरी होता है, प्राइमरी फोकस होता है पनिशमेंट। पीनल लायबिलिटी के लिए अक्सर मेंस रिया यानी गिल्टी माइंड ज़रूरी होती है। एक फेमस एग्जाम्पल है KM नानावती वे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जहां अक्यूज्ड ने अपनी वाइफ के लवर को गोली मार दी थी। इस केस में पीनल लायबिलिटी इम्पोज की गई। अब बात करते हैं स्ट्रिक्ट और विकेरियस लायबिलिटी की। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का मतलब होता है लायबिलिटी बिना किसी गलती के। आपने सब प्रिकॉशंस लिए हो, फिर भी अगर आपके प्रॉपर्टी या काम के वजह से किसी को नुकसान हो गया तो आप लायबल हो सकते हो। ये कॉन्सेप्ट आया था केस राइलेंस बीच फ्लेचर में। वहाँ डिफेंडेंट ने अपने लैंड पर एक बड़ा टैंक बनाया और वो टैंक टूट गया, जिससे नेबर की प्रॉपर्टी फ्लड हो गई। कोर्ट ने बोला तुमने एक डेंजरस चीज़ रखी, उसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो, चाहे तुम्हारी गलती ना भी हो। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे एक्ट ऑफ गॉड, प्लेंटिफ की अपनी गलती, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। लेकिन इंडिया में एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट आया, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, जिसमें कोई भी एक्सेप्शन अलाउड नहीं होती। ये कॉन्सेप्ट MC मेहता वे यूनियन ऑफ इंडिया में आया था, जहां दिल्ली में ओलियम गैस लीक हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला हज़ार्डस इंडस्ट्री चलाने वाले को हर हाल में लायबल माना जाएगा। विकेरियस लायबिलिटी में एक पर्सन दूसरे के एक्ट के लिए लायबल होता है। ये अक्सर होता है मास्टर सर्वेंट या एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप में। अगर आपके एम्प्लॉई ने ड्यूटी के दौरान किसी को नुकसान पहुंचाया तो आप एम्प्लॉयर लायबल हो सकते हो। एग्जाम्पल, एक डिलीवरी बॉय ने डिलीवरी के वक्त एक्सीडेंट कर दिया तो कंपनी उसके लिए लायबल हो सकती है। यहाँ लॉजिक ये है, एम्प्लॉयर को बेनिफिट मिलता है एम्प्लॉई के काम से और एम्प्लॉयर के पास कंट्रोल होता है, इसलिए वो रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट केस है स्टेट ऑफ राजस्थान विद्यावती, जहां एक गवर्नमेंट ड्राइवर ने गाड़ी चलाते वक्त किसी पेडेस्ट्रियन को मार दिया। कोर्ट ने बोला स्टेट विकेरियसली लायबल है। अगला कॉन्सेप्ट है मेंस रेया यानी गिल्टी माइंड। क्रिमिनल लॉ का एक कोर एलिमेंट होता है मेंस रेया। इसका मतलब होता है इंटेंशन या मेंटल एलिमेंट। किसी भी क्राइम के लिए दो बेसिक चीज़ें ज़रूरी होती हैं, एक्टुस रोस, इलीगल एक्ट। मेंस रेया, उस एक्ट के पीछे का गिल्टी माइंड। टाइप्स ऑफ मेंस रेया इंटेंशन, सबसे स्ट्रॉन्ग फॉर्म, अक्यूज ने जानबूझ के किया। एग्जाम्पल, किसी का प्री प्लान्ड मर्डर। नॉलेज, अक्यूज को पता था कि एक्ट से हार्म होगा। एग्जाम्पल, पॉइजनस सब्सटेंस का यूज़ करना फूड में। रेकलेसनेस, रिस्क पता था फिर भी एक्ट किया। एग्जाम्पल, ड्रंक ड्राइविंग करना। नेग्लिजेंस, प्रॉपर केयर न लेना जिससे हार्म हो गया। एग्जाम्पल, हॉस्पिटल में गलत इंजेक्शन देना। मेंस रेया का इम्पॉर्टेंस, मेंस रे ही डिसाइड करता है कि कोई पर्सन मॉरली ब्लेमवर्दी है या नहीं।
इसके बिना इनोसेंट पर्सन को पनिश करना गलत होगा, लेकिन कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जहां मेंस रिया रिक्वायर्ड नहीं होता, जैसे फूड एडल्ट्रेशन, एनवायरमेंटल वायलेशंस, स्टैट्यूटरी ऑफेंसेस। इनमें बस एक्ट होना ही काफ़ी होता है। इससे बोलते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंसेस। अब बात करते हैं नेग्लिजेंस की। नेग्लिजेंस का मतलब होता है रीजनेबल केयर न लेना जिससे किसी को नुकसान हो। ये टोर्ट लॉ का एक कॉमन बेसिस है जिसमें किसी के केयरलेस बिहेवियर के वजह से दूसरे को इंजरी हो जाता है। नेग्लिजेंस के एसेंशियल्स: ड्यूटी ऑफ केयर, डिफेंडेंट पर ड्यूटी थी केयर लेने की। ब्रीच ऑफ ड्यूटी, उसने केयर नहीं ली। डैमेज, प्लेंटिफ को एक्चुअल लॉस हुआ। एग्जाम्पल लीजिए, एक डॉक्टर ने गलत मेडिसिन प्रिस्क्राइब की, पेशेंट को सीरियस रिएक्शन हुआ, ये नेग्लिजेंस है। या एक शॉपकीपर ने फ्लोर पे पानी गिरा दिया और क्लीन नहीं किया, कस्टमर गिर गया, अगेन नेग्लिजेंस। टाइप्स ऑफ नेग्लिजेंस: सिविल नेग्लिजेंस, टोर्ट के फॉर्म में एक्शन। क्रिमिनल नेग्लिजेंस, जिसमें ग्रोस नेग्लिजेंस हो, आईपीसी सेक्शन 304A के अंडर पनिशेबल। कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, जब प्लेंटिफ खुद भी गलती में हो, डैमेजेस कम मिलते हैं। डिफेंसेस इन नेग्लिजेंस: वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया, प्लेंटिफ ने खुद रिस्क लिया। एक्ट ऑफ गॉड, जैसे अर्थक्वेक। इनेविटेबल एक्सीडेंट, पूरी केयर के बाद भी एक्सीडेंट हुआ। इम्पॉर्टेंट केसेस: दोनों ही विल स्टीवनसन। ये लैंडमार्क केस है जहां नेबर प्रिंसिपल दिया गया। आप उन लोगों का ध्यान रखो जो आपके एक्ट से डायरेक्टली अफेक्टेड हो सकते हैं। ग्रांट वी ऑस्ट्रेलियन निटिंग मिल्स, अंडरवेयर के एलर्जिक रिएक्शन से स्किन डिजीज़ हुआ, मैन्युफैक्चरर को लाइबल माना गया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वेयर सुभगवंती, क्लॉक टावर कोलैप्स से डेथ हुई, कॉरपोरेशन लाइबल था क्योंकि मेंटेनेंस ठीक से नहीं हुआ। कंक्लूजन: तो दोस्तों, आज हमने लीगल लाइबिलिटी के मल्टीपल फॉर्म्स देखे। रिमीडियल लाइबिलिटी, जिसमें विक्टिम को रिलीफ मिलता है। पीनल लाइबिलिटी, जिसमें क्रिमिनल को पनिशमेंट मिलता है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, बिना फॉल्ट के रिस्पॉन्सिबिलिटी। वाइकेरियस लाइबिलिटी, दूसरे के एक्ट के लिए जिम्मेदारी। मेंस रिया, क्रिमिनल इंटेंशन का एलिमेंट। नेग्लिजेंस, केयरलेस बिहेवियर के वजह से नुकसान। इन सब का यूज लॉ में इसलिए होता है ताकि जस्टिस मिले, चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल। लॉ ये इंश्योर करता है कि हर इंसान अपने एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो और इनोसेंट लोगों को सेफ्टी और रेमेडी मिले। आशा है आपको ये टॉपिक क्लियरली समझ में आया होगा।